भजन की चर्चा फिर आगे और करेंगे। चलिए, अब कुछ प्रश्नोत्तर हो तो उन पर चर्चा कर लेते हैं, या कोई और विषय हो उस पर बात करनी हो तो वो देख लेते हैं। बोलिए, प्रश्न था ना। ये आता है कि व्यक्त से अव्यक्त का निर्धार करता हूँ। तो व्यक्त हम्म। क्या है, अव्यक्त क्या है? मतलब उसके कैसी कई दशा अर्थ है? हैं। व्यक्त से अव्यक्त का निर्धार करने का अर्थ, उसमें कई अर्थ निकलेंगे। सबसे पहले तो ये जैसे शब्द व्यक्त है ना, और शब्दों के द्वारा जो आत्मा बताया जा रहा है वो अव्यक्त है। तो व्यक्त शब्दों से अव्यक्त आत्मा का निर्धारण किया जाता है। उन शब्दों के हाँ। क्या है वहां पे, देखो, शब्द के और अर्थ के वाचक वाच्य नियोग, ऐसा जयचंद जी ने लिखा है समय सार जी में शुरुआत। आत्मा यूं पकड़ में नहीं आता। तो आत्मा सीधे सीधे बस आत्मा आत्मा बोलते रहो तो भी नहीं, लेकिन आत्मा के बारे में डिटेल आए वो शब्दों के द्वारा आए। शब्द व्यक्त है, तो व्यक्त के द्वारा वो अव्यक्त को पकड़ा जाता है। एक अर्थ तो ये सिर्फ एक अर्थ है, वैसे कई अर्थ निकले। व्यक्त से अव्यक्त को पकड़ते हैं। कभी भी द्रव्य सीधे सीधे पकड़ में नहीं आता, पर्याय के माध्यम से द्रव्य को पकड़ा जाता है समझ में। अभी 2-4 दिन पहले मैं सुन रहा था, भाई जी भाई साहब का व्याख्यान था 28 तारीख को जो हुआ शिविर में। उसमें उन्होंने ये बात कही थी, अच्छी बात, कि सीधे सीधे द्रव्य को नहीं पकड़ा जाता, पर्याय के माध्यम से ही द्रव्य को पकड़ा जाता। जैसे शकर है, तो शकर को आप उसके उस मिठास से, जो व्यक्त मिठास है, उस व्यक्त मिठास से उस अव्यक्त द्रव्य का निर्धारण करते। कोई भी चीज हो, कोई भी, आत्मा को भी पकड़ोगे तो उसकी पर्याय से ही पकड़ोगे। बोलो, आचार्य देव ने उपयोग लक्षणम कह दिया, उसके बाद क्या बताया फिर? संसारिण त्रस स्थावरा है, और हाँ। फिर हाँ। त्रस के भेद और स्थावर के भेद। पहले तो संसारिणो मुक्ताश्च, और उसके बाद फिर संसारी के भेद बताए। ये बताओ कौन सा जीव है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये भी कोई जीव होता है? जीव तो जीव होता है, ये तो पर्याय है। तो पर्यायों से ही तो जीव को पकड़ा जा रहा है ना। जी। पहले ऐसी परिभाषाएं चलती थी, कौन सी? कि जो खाता पीता है, जो बोलता है, और जो इस तरह की परिभाषाएं चलती थी। तो वो पूरी तरह गलत नहीं है वो परिभाषा, उससे जीव की पहचान होती थी। आया समझ में? वो सही हो यूं नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उससे पकड़ में आता था। अभी जैसे मान लो जीव है, वो तो अमूर्त है कि वो नजर नहीं आता। और जीव को हम किसके आधार से पहचानते हैं? जैसे आपका भोजन है, और भोजन में कोई कीड़ा है, मतलब उसके शरीर चल से ही तो रहा है। पहचाना ना। जी। उस शरीर से आपने उसको पहचाना कि अरे ये जीव है, ये जीव गिर गया। जीव देखा आपने कभी? जीव तो नहीं देखा। लेकिन जीव का वो शरीर, जीव उस शरीर के साथ में रहता है, वो व्यक्त शरीर के माध्यम से अव्यक्त वो आत्मा पकड़ में आता है, जीव पकड़ में आता है। एक तरीका ये। दूसरा, पर्याय से द्रव्य को पकड़ा जाता है, ये भी जो मैंने कहा है ना। तो पर्याय व्यक्त है, और वो द्रव्य अथवा वो गुण अव्यक्त है। जैसे ज्ञान, जो जीव का लक्षण है, ज्ञान जीव का लक्षण है, लेकिन हाँ। ज्ञान स्वभाव को कैसे पकड़ोगे? सीधे सीधे तो पकड़ में नहीं आए। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि के माध्यम से अपन उसको पकड़, इंद्रियों के माध्यम से चलने वाला ज्ञान, बिना इंद्रियों के चलने वाला ज्ञान, या इतना इतना ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, तो वो सब ज्ञान की पर्याय ही तो है। तो ज्ञान जो पर्यायों के द्वारा व्यक्त हुआ, उस व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त उस स्वरूप को पकड़ा जाए। इसको कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त का निर्धार, ऐसा। जी। बाकी तो और कई अर्थ निकल सकते हैं उसके। अव्यक्त में तो सामान्य, हम यही लेंगे ना, अपने आत्म स्वरूप को पकड़ना, द्रव्य को पकड़ना, द्रव्य की पहचान हाँ, करना। अव्यक्त में अव्यक्त द्रव्य आ तो यही जाएगा, है ना। आत्मा आ जाएगा। हाँ, और और भी इसके चीजें ले साधन कई सकते हो सकते हैं, जैसे पंचेंद्रिय के विषय भी ले सकते हैं क्या? नहीं। हैं। क्या मतलब? मतलब ये इंद्रियों के माध्यम से भी इंद्रियां व्यक्त हैं, और उससे ही हम हाँ पहचान कर पा रहे हैं, जैसे समझ के मन से कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, हाँ, तो देख के व्यक्त से ही तो अव्यक्त है। जो हाँ, चीजें व्यक्त ये जो हैं, जो सारे उनके साधन इस माध्यम से आत्मानु। अव्यक्त को पहचाना जाता है। सिर्फ आत्मा के लिए नहीं लगेगा वो दुनिया भर में और चीजों के लिए भी लग सकता है। समझ में?
हाँ, जैसे 20 प्ररूपण आदि के माध्यम से तो वो व्यक्त है। उन व्यक्त चीजों से वो 24 ठाणा वगैरह ये सब क्या है, मार्गणाएं, समास, ये सब व्यक्त है। व्यक्त से अव्यक्त की सिद्धि की जाती है। लौकिक में भी यही होता है, व्यक्त से अव्यक्त। आंखें लाल लाल दिखी, इससे क्या नजर आया, गुस्सा। गुस्से। कि बहुत गुस्से में है, कि तुमको दिखा उसका गुस्सा, कि गुस्सा तो नहीं दिखा, गुस्सा तो अंदर है। तो गुस्सा अव्यक्त है। वो उन आंखें, लाल आंखों से और रोंगटे खड़े हो जाने से और चेहरा तम तमाने से, वो मतलब वो व्यक्त जो था उससे अपन ने वो अव्यक्त क्रोध को पकड़ लिया। समझ में जी। ही बात। तो वो तो हाँ। दुनिया में भी चलता है, कोई ऐसी विशेष बात, व्यक्त से अव्यक्त की इस तरह से सिद्धि होती है। चलिए, आगे अमूर्त क्या तत्व प्रश्न को था। जीव का लक्षण कहने में क्या दोष है? चलिए, मैं सभा पे ही छोड़ता हूँ ये प्रश्न। अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण कहने में क्या दोष आएगा, बोलो। हाँ। ये लक्षण तो अजू में भी जाएगा, मतलब धर्म अधर्म आकाश काल, ये वो- भी तो अमूर्तिक है, तो हाँ, तो अतिव्याप्ति ये हो कौन सा जाएगा। दोष कहलाता है, ये अतिव्याप्ति। अतिव्याप्त, भाई, अच्छा। जीव के अलावा अन्य में भी तो मिल रहा है ना, कैसे पहचानोगे। हाँ। समझ में ही बात। अभी जैसे मान हाँ। लो कि अपनी सभा, ठीक है ना, राहुल भाई भी कुर्ता पहन के बैठे हैं, मैं भी कुर्ता पहन के बैठा। अब पूछा गया कि विक्रांत जी कौन है, कि जो कुर्ता, सफेद कुर्ता पहन के बैठा है वो विक्रांत जी है। तो कोई राहुल को भी समझ जाएगा। क्यों, कि इनने भी पहना है कुर्ता। समझ में आ रही है बात। हाँ। अभी आप इतने लोग हैं और ये कुछ एक लोगों ने जैसे वीडियो चला चालू कर रखा, कुछ लोगों ने नहीं कर रखा। तो किसी से पूछा कि फला फला कौन है, कि जो वीडियो चालू करके बैठे होंगे वही है। तो वीडियो तो 10 जनों ने चालू करा। ये अतिव्याप्ति दोष है। समझ में आ रही है बात। ठीक, ठीक, ठीक। तो जीव का अमूर्तिक अगर आप लक्षण बनाओगे तो जीव को नहीं पकड़ पाओगे। क्यों, क्योंकि धर्म द्रव्य भी अमूर्ति के, अधर्म द्रव्य भी अमूर्ति के, आकाश द्रव्य भी अमूर्ति के, और काल द्रव्य भी अमूर्ति के। मूर्ति का, हाँ। लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है ना। लक्ष्य जीव था हाँ। और बाकी के लक्ष्य नहीं थे, अलक्ष्य थे। तो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में पाए जाने से वो अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है। इसलिए वो सही लक्षण नहीं। नहीं है, और जीव का लक्षण तो चेतना है। हाँ, चेतना है। हम्म। उपयोग और लक्षण, उपयोग जो है हाँ। चेतना है, ज्ञान हाँ। सामान्य, वो जीव का लक्षण। ठीक। ठीक है, बोलो। मेरा मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को पहले जब नहीं पता था तब मैं पापा से अर्घ चढ़वाती थी, और फिर मैंने गुरुओं की जांच की तो मुझे पता चला कि उनकी चर्या सही नहीं है। तो हम्म। फिर अब मैं पापा को वो अर्घ चढ़वाती हूँ, मतलब उनका कहना रहता है बोलना ऐसा करके, तो उनकी आदत लगी हुई है। और मैं होता है कि अगर नहीं चढ़ाओ तो ज्यादा सही रहता है, और फिर ऐसा होता है कि अगर इनको ना बोल दूंगी तो पूरी आदत छूट जाएगी ऐसा करके। जैसे उनको अभिषेक करने की ये सब आदत भी ऐसे लगवाई है, तो जो दूसरी चीजें वो भी ऐसा छूट जाएगा ऐसा। और बहुत बार नहीं अपन छूटेगा, गुरुओं की वो तो जांच आप कर। समझा दो। भाई, आपके कहने से ही चढ़ाने लगे ना, तो आप समझाओगे तो समझ भी जाएंगे। और सीधी सी बात है, जितने भी पूज्य हैं देव शास्त्र गुरु में आ तो गए, अलग से और किसका अर्घ चढ़ाया जाता है। भाई, जो हो चुके हैं, जो पूज्य अपने, जैसे 24 तीर्थंकर हैं, किसी का कल्याणक का दिन हो तो उन तीर्थंकरों का अलग से अपन चढ़ा देते हैं। कोई तीर्थ क्षेत्र का चढ़ाना हो तो वो चढ़ा देते हैं, और जो भी है वो चढ़ा देते हैं। जितने भी पूज्य हैं वो सब पहले हो चुके हैं उसमें, और सब गर्भित हैं आगे के लिए। और एक और चीज कह देता हूँ, व्यक्तिगत किसी के नाम से अर्घ चढ़ाना ये एक गलत परिपाटी को जन्म देता है। यहाँ तक कि कुंद आचार्य देव के नाम पे भी अर्घ चढ़ाओगे ना, तो भले कुंदाचार्य देव तो बिल्कुल सही है और सारी बात सही है, कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, लेकिन वो नामजद जो अभी अपने 2000 वर्ष के अंदर हुए हैं, उनके नाम पर अगर अर्घ चढ़ाया जाता है तो आगे परिपाटी परिपाटी बिगड़ जाएगी। और वो दूसरे जो भ्रष्ट भी है तो वो अपने नाम से चढ़वाने लगे, लोग बाग चढ़ा रहे। समझ में ही बात, उसमें परिपाटी बिगड़ जाती है। ऐसा प्रश्न उस टाइम पर उठा था,
गुरुदेव के सामने, सोनगढ़ का किस्सा है। और वहां पे उस टाइम कुंदकुंदाचार्य देव की प्रतिमा लगाने का विचार हुआ था। पहले की बात बता रहा हूँ, जब गुरुदेव जिंदा थे, मैंने सुना है। तो उन्होंने विचार किया सब विद्वानों ने मिलकर, और गुरुदेव ने तो कि नहीं बननी चाहिए। कुंदकुंदाचार्य की मना कर रहे, इसलिए मना की क्योंकि उससे परिपाटी ऐसी बिगड़ेगी कि व्यक्तिगत लोग जो सही है वो नहीं, जो गलत है वो भी अपनी प्रतिमाएं बना बना के पुजवाएं। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो अभी वर्तमान काल के, या समझ लो अपने परिचय वाले हैं या कुछ भी इस तरह के हैं, उनका व्यक्तिगत नामोल्लेख पूर्वक नहीं होना चाहिए। जो शास्त्रों में पूज्य हैं ना, नाम पूर्वक तो उन्हीं का हो कि जो शास्त्रों में पूज्य हैं, जो मोक्ष गए हैं, जिनका प्रमाण मौजूद है समझ में? जैसे 24 तीर्थंकर हैं, या जो भी अपने भगवान हुए, केवली हुए हैं, भरत जी हैं, बाहुबली हैं, जम्बू स्वामी हैं, गौतम स्वामी, ये सब मोक्ष जा चुके हैं, इनका प्रमाण है। तो शास्त्रों में जिनका प्रमाण मौजूद है उन्हीं के चढ़ाए अपन। दूसरा भले सच्चे भी हो, तो हम तो साफ साफ कह रहे हैं ना भाई, कुंदकुंदाचार्य देव के अर्घ्य चढ़ाने में भी ये समस्या रहती है। हालांकि उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें समस्या क्या है कि आगे लोग उसका गलत आशय लेकर के और परिपाटी बिगाड़ते। अपने को पता है कि वो भाव लेंगे और 100% सही है, और अपन तो उनका अर्घ्य भी चढ़ाए। लेकिन अगर ये चीज प्रचलन में इस तरह से आई, इसका ज्यादा एक फैलाव हुआ, तो उसका एक दुष्प्रभाव देखने में आता है, और दिख ही रहा है, वर्तमान में दिख रहा है। समझ में? लोगों को इतना हो गया, इतना ज्यादा, कि कुंदाचार्य देव की जगह वो पुष्पदंत और भूत बलि मुनिराज भी थे ना, तो वो उनके आमनाएं लिखवाने लग गए। क्यों? क्योंकि मेरा नाम और उनका नाम एक जैसा, खुद का नाम चल पड़े, इसलिए वो कि नहीं, हम ये दूसरी परिपाटी कुंदाचार्य का क्यों ले, पहले तो पुष्पदंत और भूत बलि हुए, कि भैया तुम धरसेनाचार्य का लिखो ना, फिर पुष्पदंत का ही क्यों लिखते हैं? तुम्हें खुद के जैसा नाम चलाना है इस वजह से। अगर तुमको परिपाटी देखनी है तो उनकी चलाओ, फिर गुणधर आचार्य की चलाओ। समझ में आ रही है बात? तो ये व्यक्तिगत मान पोषण के साधन बन जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना। बहुत से लोगों को अटपटा लगा होगा जब मैंने कहा कि कुंदाचार्य देव के नाम का भी वो समस्या। देखो, उनके नाम पर अर्घ चढ़ाने में अपने को दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे वो परिपाटी ना बिगड़ जाए, इसलिए ये सावधानी अपने को रखनी चाहिए। अरे हम तो अमृत चंद्राचार्य तक को चढ़ाने को तैयार, लेकिन आगे परिपाटी नहीं बिगड़े, इसलिए अपने को थोड़ा सा उसमें परहेज रखना पड़ेगा। क्योंकि कल से वो कह एक देंगे, दूसरा कह देगा कि आप इनको मानते हो, ऐसे ही हम इनको मानते हैं, तो इनकी भी चलाओ। और फिर आगे और जाने कैसे कैसे होंगे, उनकी भी चलाओ। तो कहाँ जाके रुकेगी वो बात? हाँ, गुरुदेव के सामने का ही किस्सा है। उनको सनातन शब्द बहुत अच्छा लगता था, गुरुदेव। तो उन्होंने ऐसा कहा कि सनातन मंदिर इस तरह का नाम लिखा हो, तो किसी विद्वान ने उनको समझाया कि सनातन नाम से एक अन्य मत चलता है। तो तत्काल, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं करना आपने, आए समझ में? तत्काल उन्होंने मना कर दिया। भाई जिससे परिपाटी बिगड़ने का भय हो, वो काम नहीं करना। अभी कहने को, जैसे अपन वो है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन हो, तो कहने को हम तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो कहने में असर क्या होगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारे तो आचार्यों ने बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधार है, तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकर, तो सारे ही नाम लिए। लेकिन क्या उन नामों से जय बोली जाएगी? उन नामों से जय बोलने में तो अन्य मत का पोषण होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि देखो, मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की है, सबसे ताकतवर नय कौन सा है? समभिरूढ़। समभिरूढ़ नय सबसे ताकतवर होगा, कुछ भी अर्थ होगा। ये शब्द इस अर्थ में रूढ़ है, तो इसका तो यही अर्थ है। तुम कहते रहो गच्छति इति गो, लेकिन हम तो बैठी हुई गाय को भी उसी को गो बोलेंगे, और मनुष्य चलता हो तो उसको गो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रूढ़ तो इसमें है। सम भी रूढ़ नहीं सबसे ताकतवर। जैसे संस्कृत व्याकरण आप लोगों ने अगर किसी ने पढ़ी हो, तो एक होता है निपात। निपात उसको कहते हैं कि होगा नियम जो कुछ भी होगा, लेकिन ये शब्द तो इसी तरह से चलेगा, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, है ना? तुम्हारे व्याकरण के नियम फेल है सब इसके। तो ये समविरूढ़ नहीं, निपात है। आया समझ में? आया समझ में? तो ये
अपने को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो जिस चीज में रूढ़ है, जिस अर्थ में रूढ़ है, अगर उसका रूढ़ अर्थ कुछ गलत है, कुछ विपरीत है, तो हमको ऐसे शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। ये समस्या है। और जय जिनेन्द्र बोलो। तो अपन बोलते हैं ना, आपने एक दिन क्लास हाँ में बोला था कि जिनवाणी के सामने जय जिनेन्द्र नहीं बोलना, तो उसमें तो मतलब अपन जिनेन्द्र देव की ही जय बोल रहे हैं ना। हाँ, अच्छा करा है, प्रश्न ले लिया। उस दिन तो जल्दबाजी में खत्म हुई थी बात। जय जिनेन्द्र है तो जिनेन्द्र भगवान की जय, लेकिन जय जिनेन्द्र कोई खुले में तो नहीं बोलते घूमता, अकेले थोड़ा बोलते हो, कोई सामने होता है, उसका अभिवादन है। जैसे अन्य मतों में अन्य है, जो उनके भगवान रहते हैं उनकी जय बोल करके या कुछ भी इस तरह से वो करते हैं अभिवादन। ऐसे ही दो जैन आपस में मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र बोलते हैं। तो ये वैसा अभिवादन है जैसा नमस्ते, जैसे नमस्ते है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग करते हैं दूसरे लोग, वैसा अपन जय जिनेन्द्र करते हैं। ठीक है ना। तो भले जिनेन्द्र भगवान की जय है, लेकिन ये वास्तव में किसी अन्य का अभिवादन है, और अभिवादन का मतलब होता है सम्मान देना। ठीक है ना। अब देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन लोक में सबसे उत्तम है। चत्तारी लोग उत्तमा, है ना, ये सबसे उत्तम है। तो सबसे उत्तम जो है, उनके सामने किसी और का अभिवादन यानी किसी और का सम्मान कैसे किया जाए। और ये चर्चा ग्रंथों में है, आया समझ में, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। चर्चा ग्रंथ में आता है ऐसा, देव, शास्त्र, गुरु के सामने किसी और का अभिवादन यानी कि जय जिनेन्द्र आदि अभिवादन, ये सम्मान नहीं किया जाता, पैर नहीं छुए जाते, बात तक नहीं की जाती उनके सामने। कोई अन्य बात, ये तो स्वाध्याय अपन करते हैं तो इसमें तो धार्मिक चर्चा होती है, इसमें तो विषय से संबंधित चर्चा होती है। बाकी जिनेन्द्र भगवान के सामने आप उनकी पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, और उधर से ही कोई दूसरा व्यक्ति दिख गया तो वही बातें करने लग गए, ऐसे दृश्य बहुत दिखते हैं आजकल। समझ में आ रही है? अगर कोई गुरु रत्नत्रय के धारी मतलब भावलिंगी गुरु है, और उनकी मतलब जब तक हम परख कर रहे तब तक उनको नमोस्तु और वंदन नहीं करे, तो तब तक हमको दोष नहीं लगेगा हमने उनको वंदन नहीं किया इसलिए। देखो इसमें ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले भी अपनी चर्चा हुई थी, प्रवचन सार जी में इस तरह की गाथा है ऐसी, कि उनकी परख करना, और जब तक परख पूरी नहीं होती तब तक, अगर बाहरी वेश बराबर दिख रहा है, बाहरी वेश बराबर दिख रहा है, तो जब तक परख नहीं होती तब तक वैसा ही सम्मान देना, ऐसा उसमें। तो खास बात क्या है उसमें, कि जब तक परख नहीं हो तब तक। और आज के युग में ये परख होना बहुत बड़ी भारी बात नहीं, मिनटों में परख हो जाती है, मिनटों में। बोलो कितनी देर लगेगी आपको परख करने, ये बताओ। सामने से आते हुए दिखेंगे उसमें परख हो जाएगी। और वो गाथा जो थी ना, वो उसके लिए है कि भाई वो ध्यानस्थ है और बाहर में कोई ऐसा दोष नजर नहीं आता है, तो क्या, तो उसका बराबर विनय रखना, इस तरह की थी वो गाथा। तो आज के युग में आप देखो तो सब मौजूद है, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मालूम है आपको, ये कौन कहाँ से आया है, कितनी रफ्तार से आया है ना, वहां क्या करके आया है, या उसके गुरु कौन है, उसकी मान्यता क्या है। आजकल तो हर एक का बायोडाटा बना हुआ है। क्या, ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है सब मालूम पड़ता है। समझ में ही बात। इसमें अगर एक गुरु विशेष की बात खास चर्या, ध्यान रखने की है। तोडरमल जी ने ये प्रकरण लिया, अरहत दास सेठ का प्रसंग लिया वहां पे मोक्षमा प्रकाश। तो अरहत दास सेठ ने क्या किया था, कि दो मुनिराज वो उधर नगर में आए थे, आहार के लिए आए। कब आए थे? चौमासे के समय। तो उसने सोचा कि चौमासे में तो मुनिराज विहार करते ही नहीं, चातुर्मास में ये कहाँ से आ गए, ये आगे मतलब ये तो गलत है, गड़बड़ है। तो उसने नमस्कार नहीं किया, उसने नमस्कार नहीं किया, जबकि वो सच्चे मुनिराज थे। अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि अ, ये कैसे आ गए फिर, तो चारण रिद्धिधारी थे। चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उनको चतुर्मास में गमन करने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन पे तो पैर रखते ही नहीं है, तो आकाश में गमन है। आया समझ में? आकाश में गमन होता है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं थी। अब ये बात उसको पता नहीं थी, उसने तो पैदल चलते हुए देखा ना नगर में, तो पैदल चलते देखा तो उसने परख कर ली। अब ये बताओ, उस अरहत दास ने जो नमस्कार नहीं किया, क्या सोच के नहीं किया, अरे ये गलत है, ये तो चतुर्मास में आ ही नहीं सकता, मुनिराज का तो गमन होता ही नहीं।
तो उसकी प्रशंसा की गई या उसकी निंदा की गई? उसने परीक्षा की ना, परीक्षा की, उसने परख करी, इसलिए उसकी प्रशंसा ही की गई, जबकि उसने नमस्कार नहीं किया था। हालांकि उसकी परीक्षा गलत यूं हो गई कि वो चारण रिद्धिधारी था, लेकिन उसने तो अपनी तरफ से परीक्षा करने का पूरा प्रयास किया, परीक्षा का उपाय किया। परीक्षा प्रधानी इसीलिए होने को कहा है, अपने शास्त्रों में परीक्षा प्रधानी होने की प्रेरणा इसीलिए दी जाती है। जो परीक्षा प्रधानी है वो वास्तव में वही सम्यक दर्शन का पात्र है। जो परीक्षा नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही कहे मान लेता है या कुछ भी सोच विचार करता नहीं है और कैसी भी मान्यता रख लेता है, वो तो भ्रष्ट में भ्रष्ट है, वो सुधारने वाला नहीं हो। इसलिए परीक्षा करना, हाँ, वो पद्म पुराण में है प्रसंग, और अरहत दास को अमूढ़ दृष्टि में लिया जा सकता है समझ में। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने हाँ अमूढ़ दृष्टि रखी। हाँ, परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज भी चतुर्मास में वो गमन कर सकते हैं। तो परिहार विशुद्धि वाले चारण रिद्धिधारी तो होते हैं। परिहार विशुद्धि संयम वाले उन चारण मतलब वो आकाश में गमन होता है परिहार विशुद्धि वाला, ऐसा है। एक साधु है, मतलब साधु का वेश है, माता जी है। तो माता जी मतलब उनकी चर्या पूरी विपरीत है। एक भी गुण उनका साधु जैसा है ही नहीं है। मैं बिल्कुल उनके विपरीत चाहती हूँ। तो अभी कुछ समय पहले वो मेरे सामने आ गए। तो वो सामने आ गए तो मैंने मेरा रास्ता बदल के मैं छुप गई। मेरे को उनके दर्शन ही नहीं करने थे, ऐसा करके। इतना कि मतलब उनको शिखर जी जाना है तो वो समाज से पैसे मांग रहे हैं कि हमको पैसे दो, हमारे शिखर जी का खर्चा उठाओ यो। मैं कहा उनको क्या खर्चा उठाना है यो। अभी भी गाड़ियां रखते हैं, इतना परिग्रह रखते हैं, फोन रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, बहुत वो करते देखो, हैं। वर्तमान में जो गड़बड़ है या जो कुछ भी जिनके भी ये सब चीजें हैं, व्यक्तिगत अपने को किसी पर बात नहीं करनी। अपने को तो ये देखना है कि मुनिराज का क्या स्वरूप है ना, अपन वो बात कर। कोई क्या कर रहा है इस पर अगर जाने लगेंगे ना, तो देश भर में तो बहुत बहुत विडंबना है। और एक एक की बात करने लगेंगे तो फिर तो वो क्या कहें उसमें। व्यक्तिगत तो देखो निंदा होती है, और व्यक्तिगत ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। आप सामने नहीं गए, बचना चाहे वो अच्छी बात है। शर्म में भी नहीं गए ना तो ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि लज्जा, गारव या भय के कारण भी अगर दृग भ्रष्ट को पूजते हैं तो वो तो निगोद के पात्र होता है। ये पढ़ा है अपन ने दर्शन पहाड़ों में। जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए अगर प्रयास करना है तो परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, और जो विपरीत है उनसे बचना पड़ेगा। और विपरीत दिखे उससे हट जाओ वाला। वो ध्यान में रखो कि भैया ये स्वरूप नहीं होता, या जो भी पद है, जैसे आरिका माता जी या एलक है, क्षुल्लक है, जो भी है, तो ये स्वरूप नहीं होता। ये ध्यान में रखने लायक बात है, और उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। तो व्यक्तिगत चर्चा में तो वो होगा नहीं कुछ ऐसा। मैंने लज्जावश उनको नमन नहीं किया। तो मैंने तो धर्म ही हम्म, पाला था। लेकिन हाँ, एक तरीके से मैंने लज्जावश वो छुप के किया तो ये गलत हुआ। अब वो ठीक है, अपनी कषाय पन्नी बढ़ाना चाहते हैं, सामने वाले की कषाय नहीं बढ़ाना चाहते तो रास्ता बदल के निकल जाओ। या छुपना आपको सूझा उस समय तो छुप भी गया, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। क्योंकि क्या करो, इतनी दृढ़ता नहीं है, सामने वाले दूसरे छेड़ेंगे या दूसरा कुछ इस तरह की बात करेंगे, तो उससे अच्छा तो सीधा रास्ता। लज्जावश आपने ढोक तो दी नहीं, है ना, नमस्कार किया नहीं, वो तो आप बचे। लज्जा से ढोक देने वाले को बुरा कहा, लज्जा से छुपने वाले को नहीं कहा। वो तो वो अपना श्रद्धा भ्रष्ट नहीं करना चाहा, इस वजह से वो उपाय किया। वो चीज लज्जा में नहीं, वो तो बचने का उपाय है। अरे, सामने से हाथी आता देखा तो चारुदत्त भी तो छुप गया था ना। समझ में आ रही बात? रास्ते में आप जा रहे हो और एकदम पागल सांड कोई दौड़ता हुआ है तो क्या बचोगे नहीं क्या? तो उससे बचेंगे तो कुदेव को गुरु कुधर्म आदि से भी बचेंगे। जैसे बन पड़ेगा वैसे बचेंगे, इसमें क्या है। चलिए, आगे और कोई प्रश्न हो तो देख सकते हैं। हाँ पंडित जी, अभी हमने जो भजन
किया ना, उसमें मोक्ष माही अभिकारी, मतलब आपने उसको पर्याय पर्याय कहा ना, पर्याय है वो, मतलब वो कार्य हाँ। परमात्मा, आपने कार्य परमात्मा कहा उसको, और द्रव्य से जो सिद्ध है वो कारण परमात्मा ऐसे कहा। तो फिर ये कार्य जो होता है वो पर्याय में ही होता है ना, लेकिन हाँ, ये कार्य कारण पर्याय में होता परमात्मा, इसका मतलब दोनों का थोड़ा सा ये विश्लेषण चाहिए थोड़ा सा। नहीं, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा में क्या कहना चाह रहे हैं मतलब आप? इसमें थोड़ा क्या फर्क है, मतलब द्रव्य से जो सिद्ध अच्छा, है और दोनों जो में क्या फर्क है ये? पर्याय जो निकल, हाँ देखो, पहले तो वो जो दूसरी पंक्ति थी उसमें एक तो विकारी दशा दिखाई थी, जीव की दशाएं दिखाई। इस चारों गतियों में तो विकारी दशा है ना। और मोक्ष माही अविकारी, मोक्ष में अविकारी दशा है। ठीक है। अब जो दशा मोक्ष में अविकारी पने की है, वैसा अविकारी स्वरूप तो हर एक जीव का है ना। वो स्वरूप तो हर एक जीव का है, पर्याय में नहीं है। लेकिन द्रव्य रूप से तो वैसा का वैसा ही है ना, जैसे सिद्ध भगवान मौजूद है। तो जैसे सिद्ध पूर्ण शुद्ध है, वैसा का वैसा प्रत्येक जीव, अरे निगोदिया का भी आप बोलते तो हो, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार, अथवा भेद गिने व्यवहार, दोनों कथन होते हैं। तो जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है, सिद्धों का स्वरूप माने वो पर्याय में, पर्याय में जो शुद्धता पड़ी हुई है, वो शुद्धता किसके आश्रय से आई? वो पर्याय में शुद्धता किसके आश्रय से आई? द्रव्य की द्रव्य के, शुद्धता के आश्रय से, है ना। द्रव्य में जो शुद्धता थी, उस शुद्धता का आश्रय लिया गया, तो पर्याय भी शुद्ध हो गई। यही अर्थ है ना। तो वो पर्याय में शुद्धता, पर्याय का एक पर्यायवाची नाम कार्य भी है, पर्याय को कार्य भी कहते हैं। तो पर्याय में जो शुद्धता आई, वो एक कार्य हुआ। उस कार्य का कारण कौन है? समझ में आ रही बात? कारण पर्याय द्रव्य, में परमात्मा पने का कार्य हुआ, पर्याय में शुद्धता का कार्य हुआ। उसका कारण कौन है? कि उसका कारण ये है, स्वरूप है ना। अपना जो द्रव्य स्वरूप है वो उसका कारण है, तो उस स्वरूप को कारण परमात्मा कहते हैं। आया समझ में? अच्छा सिद्ध पूजा में आप पढ़ोगे, जीव कारण परमात्म त्रिकाल वही है, अंतस तत्व अखंड, तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, तो कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। हे यस प्रभु, यस बरोबर। तुमको वो कारण परमात्मा का ही अवलंबन बना रहा, तो तुम्हारे कार्य परमात्मा निर्बंध होकर के सामने पर्याय में प्रकट हो गए। ऐसा तो कारण परमात्मा कार्य परमात्मा, ये सुनने में से जो पहली बार सुने या उसका नहीं पढ़े तो अजीब लगता है, लेकिन सीधा है बिल्कुल कि अरहंत सिद्ध है, वो कार्य परमात्मा है। और इसमें कार्य परमात्मा में भी मुख्य रूप से तो सिद्धों को ही लेते हैं, क्योंकि वहां पूर्णता हो गई ना। ऐसा अरहंत भी कार्य परमात्मा है। और कारण परमात्मा कौन? कि कारण परमात्मा संसारी जीव, ये संसारी जीव नहीं, जीव का शुद्ध स्वरूप। वो शुद्ध संसारी हो स्वरूप। या मुक्त, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी व्याख्या आपको नियम सारजी में मिलती है। नियम सारजी में ज्यादा ये प्रचलन है, ओके कारण परमात्मा कार्य परमात्मा, कारण नियम, कार्य नियम, ये सब चीजें, ऐसे बहुत सी शब्द वहां पे आपको मिलेंगे। तो कोई ऐसी कठिन चीज नहीं मतलब हो जो कारण से ही आसानी से कार्य समझ होता में है। है ना, कारण से ही कार्य होता है ना, द्रव्य सिद्ध से, हाँ, कारण से कार्य होता है। कारण से कार्य होता है, तो वो परमात्मा पने का कार्य किसके कारण हुआ? उसको कह दो कारण परमात्मा, ठीक है ना। है। परमात्मा पने का कार्य अथवा कार्य यानी पर्याय में परमात्मा पना जिस कारण से मिला, जिस कारण से प्रकट हुआ, उसे कारण परमात्मा कहते हैं। ठीक और वो है। प्रत्येक जीव का है। ऐसा, ठीक है ना? चलिए, बोलिए। माइक चालू नहीं? पंडित जी, वो परमागम आनर्स की क्लास में आपने संवत्सरण के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो अपनी क्लास में एक बार उसको फिर से रिवीजन करें क्या? वो उसमें तो समय लगेगा ज्यादा,
बहुत वही अच्छे देख से लीजिए। पढ़ाया था आपने, एक बार वो फिर से सुनना हैगा। हाँ, तो अब वो कभी आप समोसरण का तो रख ली जी, कभी एक टाइम ज्यादा हो जब रख लीजिएगा क्या अपनी क्लास में भी इधर। हाँ, वो सब नक्शे वगैरह के साथ में था, और वो तो हाँ शॉर्ट में ही था। उससे हाँ, पर पहले डिटेल में चर्चा हो चुकी है ना। पिछले वर्ष 10 लक्षण या उसके आसपास ही कभी करी थी समोसरण रचना वर्णन, उसके पहले या बाद में किया था। तो उसमें नक्शे वगैरह देख करके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट में लेना हो तो वो तो एक दिन में भी हो जाए, और यूं उसका पूरा विस्तार देखें। टोडरमल जी ने समोसरण रचना वर्णन लिखा है त्रिलोक सार के अंत में। अब वो गजब की बात है, छपा जाने क्यों नहीं। किसी ने मंगाई क्या वो नई वाली पुस्तक, नई छपी जो? नहीं मंगाई होगी, बम्बई से छपी थी। त्रिलोक सार नया छपा है, त्रिलोक सार भाषा टीका। मैंने कहा था ना उस दिन आप लोगों से, त्रिलोक कुछ कुछ सार भाषा पीडीएफ टाइप, टीका। पीडीएफ टाइप होगी कि कुछ अपन पढ़ सके या कुछ ऐसे। पीडीएफ तो पहले वाली है अपने पास, ये जो नई छपी है इसकी नहीं है। पहले सन 1918 में छपी थी, 104 साल पहले। 1918 या 1920, 1920 में, 1920 में पहले छपी थी। 100 कितना, 102 साल हो गए, 103 साल। 103 साल पहले छपी थी, उसके अंदर वो समोसरण रचना वर्णन नहीं था। लेकिन हमने तो हस्तलिखित प्रति देखी त्रिलोक सार भाषा टीका की, तो उसमें समोसरण रचना वर्णन आखिर में मिला। तो उससे अभ्यास किया था, उस प्रति से मतलब हस्तलिखित से अभ्यास किया था उस टाइम। तो वो उपलब्ध है वैसे। उससे आप अगर पूरे विस्तार से आपको समझना है तो उसमें से समझिए, वो ज्यादा जी अच्छा रहेगा। उस समय नक्शे वगैरह भी देखे थे, और सारी डिटेल थी जो टोडरमल जी ने दी थी। कुछ विशेष बातें भी थी कि वहां पे टोडरमल जी ने बताया था कि कैसे अनंत भगवान का गमन होता है, वाणी कैसे खिलती है, वो सारी चीजें भी थी। सिर्फ रचना का वर्णन नहीं था उसमें। पंजे अपनी क्लास में एक बार अच्छा रखिए ना विषय। आप पढ़ाइए एक बार। वो तो फिर देखेंगे क्रम में, क्योंकि वो बड़ा विषय है। अगले उस दिन तो सैटरडे या शॉर्ट फिर में ले लिया था संडे, अपन। अगले सैटरडे या संडे। देखेंगे कैसा क्या बन पाता है। जी नहीं, निपात माने अपवाद नहीं होता। निपात का अर्थ होता है कि ये तो आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो, ये तो आएगा ही आएगा। आया समझ में? जैसे बहुत से लोग इतने जिद्दी होते हैं ना, राजनीति वगैरह में तो खूब रहता है, कर लो कुछ भी, पार्टी तो यही जीतेगी। कुछ भी कर लो, कितने भी भ्रष्टाचार हो, कुछ भी, लेकिन नेता तो यही बने, मंत्री तो यही बने। समझ में आ रही है बात? तो निपात, निपात के आगे कोई नियम कायदे नहीं चलते, उसको निपात कहता है। निपात नाम है उसका, बस ऐसे ही संस्कृत में आता है। संस्कृत में क्योंकि नियम से बंधी हुई है संस्कृत भाषा, नाम ही इसीलिए संस्कृत है उसका। उसकी एक संस्कृति है। लेकिन होगी कुछ भी, होंगे कोई भी नियम, ये तो ऐसे ही बनेगा सो ऐसे ही बनेगा, ऐसा है। जैसे यूं समझ लीजिए कि पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ विशेषण भी पुल्लिंग में ही आना चाहिए, कायदे का नियम ये है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होंगे तो होंगे। आया समझ? ऐसा है। अब वो संस्कृत में कुछ वाक्य हैं, वो मुझे ध्यान भी आ रहे हैं, लेकिन बोलूंगा तो कोई समझेंगे नहीं। वो व्याकरण की बात है। तो आप तो यूं समझ लो कि बस वो सारे नियम कायदों को एक तरफ पटक करके, और वो आता ही आता है। बस ये निपात का अर्थ है। चलिए, समय होने को है, एक आध कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो देख सकते हैं। निपात को हम अव्यय द्रव्य कह सिद्ध सकते है ना, हैं। हम द्रव्य सिद्ध है और सिद्ध परमेष्टि पर्याय सिद्ध है, ये कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन उसमें झूठे गुमान में मत आ जाना, कह रहे द्रव्य सिद्ध तो है ही सही, तो निगोदिया का भी है। मतलब निगोदिया भी है। उसकी महिमा यूं आनी चाहिए कि अरे मैं वो द्रव्य यहीं पर ऐसा बैठा हूं जैसे सिद्ध भगवान ने पर्याय में प्रकट किया, और वो मेरे ही मतलब वो स्वरूप के आश्रय से ही प्रकट किया है ना। तो उस द्रव्य की महिमा आनी चाहिए। द्रव्य की महिमा आती है तो पर्याय में परमात्मा पना प्रकट होता ही होता है। ऐसा, ठीक है। आज सुबह एक जयमाला आपने बताई थी, मतलब हाथी नहीं करके ऐसा कुछ छेड़ी थी, वो किसकी जयमाला थी और किसके द्वारा रचित थी? क्या तो हाथी बहुत नहीं क्या? सुंदर है ऐसा करके कुछ तो आपने जयमाला की, उसमें बहुत सुंदर विवेचन है, वो इसमें लिया नहीं है ऐसा करके। देवशास्त्र गुरु की किसी की थी। देवशास गुरु की जयमाला की बात तो वो की थी अपन ने, राग 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 भाव वाली में नहीं। धर्म माना। हाँ,
वो नहीं, उसके अलावा आपने एक बोला था, मतलब उसमें बहुत सुंदर विवेचन है ऐसा करके, बहुत सुंदर उपमा दी गई है ऐसा। विषय क्या था, विषय बोलो तो याद। बाबूजी की एक पंक्ति थी ना, वो हाथी ये एक बैग करके घास जैसे हाथी ईख घास को एक मेक कर खाता है, वो जयमाला नहीं है। वो जयमाला नहीं है, वो तो कविता है। वो बाबूजी की कविता है। और अध्यात्म तरंग, एक पहले भजनों की पुस्तक छपी थी, शायद जबलपुर से छपी थी, उसके अंदर वो कविता है। और पहले मैंने शायद ग्रुप पर भेजी भी थी, देख लेंगे, वापस मिलेगी, भेज दूंगा मैं। अच्छी है वो तो। सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी, ये है उसमें, है ना। शुभ हो अथवा अशुभ कामना, आकुलता की पोरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी। ऐसा वो बढ़िया, उन्होंने बढ़िया कविता लिखी थी, बढ़िया पद है उसके अंदर। युगल जी बाबूजी की है। लेकिन वो जाने कैसे छपने से रह गई, चैतन्य वाटिका में नहीं छपी। वो अध्यात्म तरंग वगैरह में तो है। भेज दूंगा, ग्रुप पर भेजूंगा उस। और उस पर तो चर्चा हुई है मेरे ख्याल से, शायद पहले उस पर चर्चा हुई है। और अच्छी चर्चा हुई थी, एक आध दिन हुई थी, 1 या 2 दिन हुई थी उस पर चर्चा। चैतन्य वाटिका नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा, वो कविता भी मिल जाएगी। हाँ, चैतन्य वाटिका प्लेलिस्ट की कह रहा हूँ, जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा। चलिए, ग्रुप पर भेज दूंगा मैं वो कविता। समाप्त करते हैं, समय भी हो गया अपना। चलिए आगे फिर, हाँ कल सुबह शायद नहीं रहेगी स्वाध्याय, सुबह मुश्किल ही रहेगी। वैसे मैसेज भी डाल दूंगा मैं, बाकी फिर भी शायद नहीं हो पाएगी सुबह, शाम को रहेगी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ बड़े नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।